गूगल एड्स और फेसबुक एड्स है तो गारंटी है कि बिजनेस बन जाएगा? नहीं भाई साहब, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आज के टाइम में जो लोगों का अटेंशन स्पैन है ना, वो कितना कम हो गया है। आप प्रोसेसिंग नहीं बना पाए, आप सर्विस ही नहीं दे पाए, इसलिए आप लॉस कर गए। ये एक बात जो है वो समझ में आने वाली होती नहीं है। वेलकम बैक गाइस। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर रही हैं, वो अपने ऑपरेशनल होने के 1-2 साल के अंदर ही बंद हो जाती हैं। रीजन क्या है उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो क्या 2024 के अंदर एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज डाई कर रही हैं, उसी को समझते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। मैं रेगुलर ना बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, ऐसे लोगों से बात करता हूं जिन्होंने अभी अभी एजेंसीज जो है वो स्टार्ट करी हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके चैलेंजेस को मैं समझता हूं। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो ये कहते हैं कि सर इससे ज्यादा तो मैं जॉब में कमा रहा था, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ओपन किया ना, मुझे लग रहा है कि मैंने मुसीबत जो है वो मोल ले ली। मैं कोई रेवेन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बिजनेस यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, चीजें जो है वो ठीक तरीके से चल नहीं रही है। इससे कहीं ज्यादा पैसा जो है वो मैं जॉब में कर रहा था, सुकून था, सारी चीजें जो है वो बढ़िया चल रही थे। तो क्या रीजंस हैं उनके पीछे और क्या डिफरेंस है उन एजेंसीज के अंदर जो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू कर रही हैं, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का रेवेन्यू जो है, 2 करोड़ का रेवेन्यू पर मंथ, ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर जो कर रही हैं। वहीं पर बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो 2-3 लाख रुपए का भी रेवेन्यू करने में स्ट्रगल कर रही हैं। तो क्या रीजन है, क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अलग है उनके अंदर, क्या अप्रोचेस अलग होती है, इसको मैंने बहुत बारीकी से समझा है, उसी की बात करने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए, जो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है वो है लैक ऑफ स्किल टीम। अब बहुत सारे लोग क्या कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे पास क्लाइंट ही नहीं है, मैं टीम अगर हायर भी कर लेता हूं तो उसकी सैलरी वगैरह मैं किस तरीके से दूंगा। देखिए, मैं आपको अपना व्यक्तिगत जो ओपिनियन है अगर मैं वो बताऊं तो आपको ना पहले टीम को ही हायर करना होगा। क्वेश्चन ये भी आता है ना कि सर पहले अच्छी टीम रखें या फिर अच्छे क्लाइंट्स आने का इंतजार करें, जब क्लाइंट हमारे पास आ जाएंगे तब हम टीम को हायर करना शुरू करेंगे। देखिए, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो यही रहेगा कि आप सबसे पहले जो है वो बेहतर टीम को हायर करें। अब सवाल यहां पर यह आता है कि सर टीम को हायर कर लेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, उतना हमारे पास फंड नहीं है। देखिए, ये प्रॉब्लम है। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट लेकर चलना पड़ेगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए की सैलरी देनी है ना, तो 6 महीने का यानी कि 9 लाख रुपए आपके सेविंग्स में पड़े होने चाहिए, आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए। अगर इतना आपके पास फंड नहीं है ना, तो फिर बिजनेस आप स्मूथली चला नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करने जाते हैं ना तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको आने शुरू होंगे, कभी फंड्स के, कभी टीम के, बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस आने शुरू होंगे। तो जितने चैलेंजेस को शुरुआत में जो आपके कंट्रोल में है, जैसे क्लाइंट को लाना, ये आपके कंट्रोल में शुरुआत में बहुत ज्यादा नहीं होता है, राइट। क्लाइंट को 100% बहुत अच्छा रिजल्ट दे देना ये आपके कंट्रोल में शुरुआत में नहीं होता है, बट जो काम पैसे से हो सकता है वो आपको करना है शुरुआत में। वो फंड्स आपको जरूर जो है वो इकट्ठा करके रखने। अब बोलोगे मैंने तो तुरंत का तुरंत से शुरुआत करी हुई है, इसी में कमाएंगे, इसी में लगाएंगे, वो थ्योरी चलने वाली नहीं है। अगर उस थ्योरी से आप चलेंगे तो ना तो कभी आप अच्छी टीम जो है वो शुरुआत में बना पाएंगे, अच्छी टीम नहीं होगी तो अच्छे क्लाइंट नहीं आएंगे, अच्छे क्लाइंट आ भी गए तो अच्छी टीम ना होने की वजह से रुकेंगे नहीं, अच्छे क्लाइंट आ जाने के बाद टीम बनाने निकलेंगे तो आपको टीम मिलेगी नहीं, टीम अच्छी बनाने में वक्त जो है वो लगता है। तो ये सारी चीजें, तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप जो है इस तरीके से चले और जो शुरुआत है वो आप एक बेहतर टीम से करें। आपके पास एक सॉलिड स्किल्ड टीम जो है होनी चाहिए। और अगर मान के चलते हैं कि ठीक है भविष्य में आप लॉस करते हैं, एजेंसी आपकी बंद होती है, मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन मान रहा हूं, तब भी जो आपका जो लॉस होगा वो ये मॉनिटरी जो लॉस है वो होगा। आप लॉस इसलिए कर जाएं क्योंकि आपके पास टीम नहीं थी, ये आपके बिजनेस की जो अप्रोच है ना उसका फेलियर है। बट आपने टीम ही नहीं बनाई, आप प्रोसेसिंग नहीं बना पाए, आप सर्विस ही नहीं दे पाए, इसलिए आप लॉस कर गए। ये एक बात जो है वो समझ में आने वाली होती नहीं है। या प्रोसेसेस सिस्टम्स नहीं बनाए, इस वजह से क्लाइंट्स आपके पास नहीं रुके, आपकी एजेंसी बंद हो गई, वो बात थोड़ी सी देखिए अजीब है, वो समझ में नहीं आती, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है, स्पेशली उन एजेंसी ओनर्स को जो स्मॉल एजेंसी ओनर्स है, जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। सेकंड इज नॉट एबल टू प्रोवाइड राइट सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, हेंस नॉट एबल टू चार्ज। ये भी एक कंप्लेन आती है कि सर हम तो एजेंसी इसलिए नहीं चला पा रहे हैं, मार्केट में 10,000 रुपए देने वाले लोग बैठे हैं, मार्केट में 15,000 रुपए देने वाले लोग बैठे हैं। देखिए, मार्केट में 1 लाख रुपए देने वाले भी लोग बैठे हुए हैं, मार्केट में 2 लाख रुपए भी देने वाले लोग बैठे हुए हैं, और मार्केट में 10,000 रुपए भी आपको फीस देने वाले
लोग बैठे हुए, जब 10,000 रुपए वाले लोगों के पास जाते हैं आप, तो आप क्या बोलते हैं उनको, मैं आपकी 8 पोस्ट बना दूंगा, मैं ये आपका गूगल एड्स रन कर दूंगा, मैं ये आपका फेसबुक एड्स रन कर दूंगा, ठीक है। बट जब आप 2 लाख वाले पर्सन के पास जाएंगे ना, जिसको आप 2 लाख का कोटेशन सेंड कर रहे हैं ना, उसको आप ये सारी चीजें बताकर नहीं क्लोज कर पाएंगे। लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जो जनरली शुरुआत में जो लोग एजेंसी स्टार्ट करते, कहीं जॉब कर रहे थे, छोड़ा, अपना सोचा कि एजेंसी स्टार्ट करें, उन लोगों को इतना अनुभव जो है वो नहीं होता है कि उनको ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, क्लाइंट है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उसके लिए गूगल एड्स रन कर दो, उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप उसके लिए किस तरीके से गूगल एड से क्वालिटी लीड्स जो है वो ला सकते हैं। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप उससे बात ना करें, या उसको आप कुछ सजेस्ट ना करें, या उसको कुछ नए आइडियाज ना दे, या उसको बिजनेस में कुछ और इनपुट्स आप ना दे। आप देखते हैं ना, कई बार क्या होता है कि फाउंडर्स को लगना पड़ता है, और हम एज एन एजेंसी ओनर ये बात फाउंडर से बहुत खुल के बोलते हैं कि देखिए आपका बिजनेस है, आपको लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एजेंसी को हायर कर लिया और सारा काम एजेंसी कर देगी। बिजनेस आपका है, रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। आपने देखा होगा ना, रील्स वगैरह आप स्क्रॉल करते हैं, आप देखते हैं ना कि कितने ऐसे फाउंडर्स हैं जो खुद से बहुत सारी रील्स बना रहे हैं, खुद से एड्स में सामने आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे फाउंडर्स को आपने देखा होगा, 8-10 नाम आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे, ठीक है। मैं वैभव सिटी की बात करूं, और भी बहुत सारे D2C के ब्रांड, स्पेशली D2C ब्रांड्स की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो फाउंडर्स आगे आते हैं, खुद से UGC कंटेंट जो है वो बना रहे हैं। फाउंडर कहते हैं कि नहीं, मैंने तो क्रिएटिव एजेंसी हायर करके रखी है, मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करके रखा है, ये सारा मेरा काम नहीं है, ये आप बनाओ, आप कहीं से फेस लेकर आओ, वो चीज नहीं है। जो आप अपनी ब्रांड बना सकते हैं, जो आप अपना प्रेजेंस बना सकते हैं, वो दूसरा पर्सन आपके लिए नहीं कर सकता। एजेंसी का काम क्या है कि वो फाउंडर को अच्छे हुक्स ला कर दे, वो फाउंडर को अच्छे रेफरेंसेस ला कर दे, वो फाउंडर्स को अच्छे इक्विपमेंट्स के बारे में बताए, वो फाउंडर को एड एंगल्स के बारे में बताए। बट फाउंडर अगर अपना फेस लेकर सामने आता है, एड्स बनाता है, और उन एड्स को परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल और मेटा के ऊपर रन किया जाता है, तो उससे रिजल्ट्स आते हैं, डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। और ये बात मेरे कहने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखेंगे इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से एक बार नजर डालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे जो एड्स हैं वो उसी तरीके से चल रहे हैं। आने वाला टाइम ब्रांडिंग का टाइम है, ठीक है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कब तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, बट पैरेलली आपको अपनी ब्रांड भी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब बहुत सारी ब्रांड्स हमारे पास आती हैं, फॉर एग्जांपल बोलती है कि सर ये देखिए आप लैंडिंग पेज बना दे, और लैंडिंग पेज बनाने के बाद आप सीधे सीधे जो है वो लीड जनरेट करना शुरू कर दें। सही है, लीड्स हम जनरेट करना शुरू कर देंगे, बट व्हाट अबाउट द अथॉरिटी, व्हाट अबाउट द ब्रांडिंग? आपका कहीं कोई प्रेजेंस नहीं है। कस्टमर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा, वो कोई लीड सबमिट करना चाह रहा है, या कोई वहां से प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, वो आपके इंस्टाग्राम पे भी जाकर एक बार चेक करता है अच्छा क्या हो रहा है, वो आपके रिव्यूज को भी चेक करने की कोशिश करता है। तो इस डायरेक्शन में भी काम करने की जरूरत है, तब जाकर वो सारे रिजल्ट जो है वो आते हैं। और जब आप इस डायरेक्शन में काम करेंगे, तो इनसे रिलेटेड भी सर्विसेज जो है वो आपको कस्टमर को देनी पड़ेंगी, क्लाइंट को देनी पड़ेंगी। जब आप क्लाइंट को ये सारी सर्विसेज भी देंगे, तो बिलिंग जो है वो भी ऊपर जाएगी। बट क्लाइंट इन चीजों को समझे, तो वो अगर इन चीजों को समझेगा नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो तो माइंडसेट का गेम है ना, जिसको पता है कि मैं कहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं और उससे मेरे को क्या रिटर्न आएगा, वो आपको पैसे भी देगा, वो आपसे काम भी कराएगा, बशर्ते पहला पॉइंट आपका मजबूत हो, आपके पास टीम हो। आप कहानी बहुत सारी बताकर चले आए और काम करने को कोई नहीं है, तो वो भी चीज नहीं होगी। तो ये सारी छोटे छोटे रीजंस हैं जो बेसिकली बहुत सारे सिनेरियोज में एजेंसीज के ऊपर जो ताला है वो लगा देते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि बहुत सारे लोग चार्ज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप गलत बिजनेस के पास जा रहे हो, आप एक स्मॉल बिजनेस के पास जा रहे हो जिसको केवल 5 क्लाइंट ही चाहिए पूरे दिन में, उसको केवल 5 क्लाइंट ही चाहिए, ठीक है। और 5 क्लाइंट को एक्वायर करने की जो उसकी कॉस्ट आती है, मान के चलते हैं एक क्लाइंट को एक्वायर करने की उसकी कॉस्ट जो है वो 1,000 रुपए आ रही है, कोई वो 3,000 4,000 रुपए की सर्विस दे रहा है। मैं एक एग्जांपल केवल ले रहा हूं आपसे, वो दिन भर में ना 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, वो एड्स में 1.5 लाख रुपए ही खर्च करेगा, ठीक है। अब वो सोच ही नहीं रहा है उससे ज्यादा, उससे बड़ा वो सोच ही नहीं रहा है, वो करना ही नहीं चाहता है, ठीक है, या कर ही नहीं सकता है, या उसके बिजनेस की लिमिटेशन है, या ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है, कुछ भी आप मान लो। तो क्या होगा इस सिनेरियो में? आप कहोगे मेरे को ये हाई टिकट क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो ये वो टाइप ऑफ बिजनेस ही नहीं है, ये वो बिजनेस ही नहीं है, वो उतना स्केलेबल बिजनेस ही नहीं है। तो अगर बिजनेस स्केलेबल नहीं है, या बिजनेस में स्केलेबिलिटी का स्कोप आपको दिख नहीं रहा है, तो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करके उसको बढ़ाएंगे कैसे? और अगर वो बढ़ेगा नहीं तो आपको पैसा देगा कैसे? राइट, आप बात समझ रहे हैं? तो जहां स्केलेबिलिटी का स्कोप होता है वहां इंसान इन्वेस्ट करता है शुरुआत में, बट अगर बिजनेस में स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है तो वो
उसमें इन्वेस्ट कैसे करेगा? तो पॉइंट समझ में आ रहा है। मुद्दा क्या है कि सर क्या बिजनेस को बारीकी से समझने की जरूरत नहीं है? आपने बस गूगल एड सीख लिया, आपने बस फेसबुक एड सीख लिया और आपको लग रहा है कोई भी कुछ भी लेकर आ जाएगा, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट, किसी भी टाइप का सर्विस, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स है तो गारंटी है कि बिजनेस बन जाएगा। नहीं भाई साहब, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स केवल टूल्स हैं। अगर ऐसा ही होता ना तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो लाखों, करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है मीडिया बाइंग के ऊपर। अगर केवल मीडिया बाइंग से बिजनेस बन रहा होता, इट्स एन इकोसिस्टम ऑफ सो मेनी थिंग, जैसे मैंने आपको बताया ब्रांडिंग वगैरह, ये सारा एक मोमेंट ऑफ टाइम के बाद इन सब चीजों की जरूरत पड़ती, वरना पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। आई बिलीव आपको बात समझ में आ रही होगी। इसलिए बिजनेस की बारीकी समझना भी जरूरी है, तभी आप उनको राइट सॉल्यूशंस जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनसे आप थोड़ा ही चार्ज करेंगे, उनसे आप ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। एक और रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारी एजेंसीज में देख रहा हूं आज के टाइम में अच्छा नहीं कर पा रही है, दैट इज बेसिकली लैक ऑफ क्रिएटिव टीम। आज के टाइम में जब हम मेटा की बात करते हैं, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखिए ना किस टाइप के एड्स चल रहे हैं। आप खुद से स्क्रॉल करके देखिए और आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आज के टाइम में जो लोगों का अटेंशन स्पैन है ना वो कितना कम हो गया है। राइट, मतलब अटेंशन किसी का लेना ये भी अपने आप में ना बहुत ही जो है वो एक स्किल टाइप की हो गई है। एंड दैट स्किल्स ऑटोमेटिकली कम्स जब आपको क्रिएटिविटी समझ में आती है कि किस तरीके से मेरे को ना सामने वाले को रोकना है, हुक रेट क्या होता है, हुक्स किस तरीके से बनाने, क्रिएटिव के एंगल्स किस तरीके से बनाने, ये सारी चीज लोग कर ही नहीं रहे। मैंने देखा हुआ है बहुत सारी एजेंसीज अपने ही पास जो है वो पूरी की पूरी क्रिएटिव टीम को लेकर आ रही है, स्टूडियोज बना रही है। बहुत सारी एजेंसीज अपने ही जो ऑफिस है ना उसी में स्टूडियोज बना रही है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से टाई अप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो है वो टीम को हायर कर रहे हैं जो उनके लिए स्क्रिप्ट्स लिख सके। ये सारी चीजें क्या है, ये आज के टाइम में 2024 में रिक्वायर्ड है। अगर आप नहीं करेंगे तो वही बात है कि आपकी एजेंसी के ऊपर ताला लग जाएगा। आप सीधे सीधे पोस्टर बनाते रहेंगे, पोस्टर बना बनाकर किस तरीके से आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सब चला रहे हैं, सामने वाले को पता है ये एड्स है। आजकल भीड़ है सोशल मीडिया पे, हर डायरेक्शन से भीड़ है। लोग जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उनकी भी भीड़ है और जो कंटेंट बना रहे हैं उनकी भी भीड़ है। आपका क्रिएटिव और आपका जो अप्रोच है ना वो पता ही नहीं चलेगी, गायब हो जाएगी। जब तक मार्केटिंग एंगल आप उसके अंदर नहीं डालेंगे, जब तक आप जो है वो उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे कि भाई मेरा ऑफर क्या है, मेरी सर्विसेज क्या है प्रॉपरली। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि आपको ये कहना पड़ेगा फाउंडर से, और फाउंडर को ये करना पड़ेगा कि भाई उनको फेस सामने ला करना वो वीडियोस बनाने पड़ेंगे आज के टाइम में, और वो वीडियोस एज एड्स जो है वो रन होंगे। अगर नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत जुगाड़ू काम चल जाएगा और उसके बाद एजेंसीज इधर से उधर फाउंडर भी करते रहेंगे, और जो एजेंसी वाला इस चीज को स्ट्रिक्टली कन्वे नहीं कर पाएगा उसकी दुकान भी जो है वो जल्दी ही बंद हो जाएगी। उसके बाद ओल्ड फैशन एसईओ एंड एड्स टेक्निक। अब ये क्यों आ रहा है, ये इस बात को समझिए कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कहीं से डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स करते हैं, कोर्स में वो सारी चीजें सीखते हैं, एसईओ वगैरह सीखते हैं, और उसके बाद ना तुरंत जो है वो अपनी एजेंसी खोलने चले जाते हैं। ठीक है, तुरंत, ना कहीं जॉब करनी ना कुछ करना है, 4-6 महीने का कहीं से कोर्स किया और वो अपने आप को इतने स्किल्ड समझ लेते हैं कि वो जो है वो एजेंसी ओपन कर लेते हैं। एजेंसी ओपन करने के जो चैलेंजेस होते हैं वो डे 1 से उनके पास आने लगते हैं, और क्योंकि उन्होंने सीखा ही ओल्ड फैशन्ड एसईओ था। जब तक आप बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर एसईओ कर नहीं लेंगे, ठीक है, वो भले आपने फ्रीलांसिंग में किया हो, वो भले आपने कहीं पर जॉब रह के किया हो, जब तक वो 1-1.5-2 साल का आप टाइम देख नहीं लेंगे कि किस टाइप से वेबसाइट्स ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, अपडेट्स आता है तो क्या होता है, कंटेंट कितने दिनों में इंडेक्स होता है, कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, कंटेंट को कैसे अपडेट रखना चाहिए, ये सारे अनुभव जब तक आप कर नहीं लेंगे, वही आप पुरानी एसईओ वाली जो टेक्निक्स है उनके ऊपर लगे रहेंगे और उन्हीं को करने की कोशिश करेंगे। जब आपको कोई क्लाइंट मिल जाएगा या उन्हीं को सिखाने की कोशिश करेंगे आप अपनी टीम को, तो जब सारी वही चीजें करेंगे तो वो से रिजल्ट आएगा नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे ये ओल्ड टेक्निक्स जो है वो आपको ले डूबेंगी। गूगल एड्स का मैंने कोर्स बनाया हुआ है, पेड कोर्स, 7-8 सालों का जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली जब आप वीडियोस देखेंगे ना जो मेरे पेड कोर्स के, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई ये चीज है जो आज के टाइम में काम करे, ये कैंपेन स्ट्रक्चर है जो आज के टाइम में काम करा। ऐसे कन्वर्जन अगर नहीं बनाया तो काम नहीं चलने वाला है। ये चीज तो हम मिस ही कर गए थे। ऑफलाइन कन्वर्जन को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, सीआरएम्स को हम लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया, डेटा को कैसे रीड करते हैं वो समझा ही नहीं, कौन कौन सी मैट्रिसेस है वो समझी नहीं। ये एक दिन में नहीं आता है, ठीक है, ये 1 महीने के कोर्स में नहीं आएगा। राइट, वो इतने सालों का अनुभव है जो बातचीत की भाषा में हम लोगों से निकल जाता है। ठीक है, जब बात करते हैं किसी से तो बहुत सारी चीजें जो होती है ना, जो एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना आपके अंदर अपने आप आ जाता है। एक्सपीरियंस इज नॉट समथिंग जिसके लिए आप पहले से पढ़ के बैठते हो। भाई मुझे नहीं जरूरत पड़ती है ना, मैं एक एक पॉइंट लिखता हूं, मुझे कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई कंटेंट की पहले से तैयारी कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैंने ये एक पॉइंट लिखा कि भाई लैक ऑफ क्रिएटिव टीम इन 2024, और उसके ऊपर जो मेरे पिछले कुछ दिनों का एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको वही जो है अपने अनुभव को ही वही शेयर कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं होता कि एक्सपीरियंस के लिए आपको कोई पॉइंटर्स बनाने की जरूरत होती है। तो ये सारी चीज समझे, कुछ चीजें आपको अनुभव से ही आएंगी। तो ये जो ओल्ड फैशन एसईओ की टेक्निक्स है, ओल्ड एड्स की टेक्निक है, बहुत पुरानी पुरानी फनल्स की जो टेक्निक्स है वो आज के टाइम में काम नहीं कर रही। यही रीजन है 2024 में एजेंसीज जो है वो डेड हो रही। जो बहुत से पहले स्टेब्लिश्ड एजेंसीज थी उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही। क्यों? क्योंकि पहले जो चीजें काम कर रही थी अब वो चीजें काम करती नहीं, उन्होंने जो है वो चेंजेस किए नहीं, उन्होंने नई चीजों को अडॉप्ट नहीं किया। मैं मतलब देख रहा हूं अभी मतलब बहुत सारी एजेंसी ओनर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर उमर, हम तो जो है वो प्रोडक्शन अब इन हाउस ही कर रहे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ना फिटनेस रिलेटेड कोई क्लाइंट या फिटनेस रिलेटेड कोई कपड़े जो है वो सेल कर रहा है ना, तो उनका फोटोशूट, उनका जो वीडियो शूट है, उनका जो कंटेंट क्रिएशन है वो किसी जिम ट्रेनर को आउटसोर्स कर देते हैं। ठीक है, उसको लेकर आ जाते हैं एज अ मॉडल और उसको अपने स्टूडियो के अंदर जो है वो उसके लिए जो है वो प्रॉपर वीडियो शूट्स और वो सारी चीजें कराई जाती हैं। ठीक है, प्रोफेशनली भी किया जा सकता है ये, बट आप एज एन एजेंसी ये अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। आप जरूरी नहीं कि आप ठीक है चलिए आप नहीं चाहते कि मैं खुद ही सारा काम अपने ही यहाँ करूं, लेकिन आपको ये बताना तो पड़ेगा ना फाउंडर को कि अब वो पोस्टर बैनर से काम नहीं चलने वाला। ये सारी नई नई चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी, जो उसमें कॉस्ट भी आएगी। आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनकी वजह से बहुत सारी जो एजेंसीज हैं उनको प्रॉब्लम हो रही। स्केलिंग इश्यूज, नहीं समझ पाते हैं कि बिजनेसेस को कब जो है वो स्केल करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेसेस को स्केल नहीं कर पा रहे, ऐसे बिजनेसेस जो स्केलेबल हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, और आप उसको स्केल नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है आपकी एजेंसी जो है वो बंद हो जाएगी। आपके पास कोई बिजनेस आता है और वो शुरुआत के 1 लाख रुपए खर्च कर रहा था, 2 लाख का रेवेन्यू कर रहा था। मैं केवल एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे अप्रोचेस, ऐसे फ्रेमवर्क्स नहीं बनाते कि किस तरीके से हम उसके 10 लाख रुपए खर्च करें जिससे कि अगर वो इसी प्रोपोर्शन में काम कर रहा है तो 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट करे, कैसे हम 20 लाख का स्पेंड करें जिससे कि वो 40 लाख का रेवेन्यू जो है जनरेट करे। जब वो 20 लाख स्पेंड कर रहा होगा, जब वो 40 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, तब तो वो आपको पैसे देगा। आप उसको एक क्लरिकल टाइप ऑफ सर्विस दे रहे हो कि मेरे को गूगल ऐड चलाना आता है बस, मेरे को फेसबुक ऐड चलाना आता है बस, और वो ही रूटीन काम जो है वो चलता जा रहा है। इसके पास कुछ कॉल्स आ रही हैं, कुछ लीड्स आ रही है, उससे थोड़ा बहुत बिजनेस बन जा रहा है, तो वही रिपीटेटिव काम जो है वो होता रहेगा। टाइम के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी टीम की सैलरीज बढ़ेंगी, आपके ऑफिस के रेंट बढ़ेंगे, आपके टैक्सेशन रिलेटेड खर्चे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, और आप अगर इनको नहीं ग्रो करा पाएंगे तो ये आपको कहां से पैसे देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सिनेरियोज में एजेंसी ओनर्स ये भी बोलते हैं कि मेरी तो पिछले साल से जो सर्विस की फीस है वो ही नहीं बढ़ी है। तो सर्विस की फीस के लिए भी आपको मॉडल बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को ना सर्विस फीस अगर इंक्रीज करनी है अपनी, तो इस तरीके से मैं 10% या 15%, जब भी जितना भी टाइम आप रखना चाहते हैं, कितने टाइम के बाद मेरी जो सर्विस फीस है वो मेरे को इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपके खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं क्या? और अच्छा बिजनेस ओनर जिसके साथ आप काम करेंगे वो इस बात के लिए 100% एग्री होगा। द क्वालिटी सर्विस कम्स एट अ कॉस्ट, पीरियड, राइट। उसमें कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है। कहीं भी आप क्वालिटी सर्विस कोई भी लेने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी ना। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉस्ट कैसे नहीं आएगी उसकी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझिए। जो सोच रहे हैं एजेंसी ओपन करने का या छोटी मोटी एजेंसी से शुरुआत करने को, समझें ये सारे फैक्टर्स हैं जो आज 2024 में आपको कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे। आशा करता हूं वीडियो से बहुत सारे लोगों को मदद मिली होगी। आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, किसी की मदद हो सकती है, तो इसको उन लोगों तक पहुंचाए। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज हमारे चैनल के ऊपर हैं। पेड कोर्सेज के लिए आप हमारे learn.umartaski.com के ऊपर जा सकते हैं। वहां पर रेगुलरली नए नए पेड कोर्सेज आते हैं। हर एक पेड कोर्स ना जिस भी टॉपिक के ऊपर है ना, उसका इन डेप्थ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा एट अ वेरी प्रोफेशनल लेवल। दीज कोर्सेज आर नॉट रैंडम कि किसी यूनिवर्सिटी ने कोर्स बना दिया है, किसी रैंडम कोर्स क्रिएटर ने कोर्स बना दिया है। दीज कोर्सेज आर हैविंग आवर years and years of experience. Thank you guys.